और भाई सभी से अनुरोध है, कृपा करके शांति प्रिय बैठ जाए, जिसको जहाँ जगह मिलती है बैठ जाए। एक सारे मिलके बोलना, जोर से दो हेलो भाई, जितने भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सब बैठ जाए शांतिपूर्वक तरीके से, बैठ जाओ भाई, सब लोग बैठ जाएं। और भी लोग अभी आ रहे हैं, सब लोग आते जाएं और बैठते जाएं। सम्मान के योग्य कार्य समिति सदस्य भाई सुनील दैया, भाई रामेश्वर हाबड़ी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मुकेश कश्यप जी, प्रमुख महासचिव भाई कृष्ण माजरा जी, आदमपुर से आए हुए हमारे बाबा इच्छापुर जी, भाई विनोद जी, भाई चंद्रमोहन जी, हमारे युवा नेता भाई राजू कौर जी, महेंद्र पांचाल जी, प्रभारी शिवचंद सैनी जी, भाई मुकेश ग्रोवर जी, और हिसार जिले के खासकर आदमपुर हल्के से गांव-गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माताएं, बहनें, आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना सबको? मैंने आज आपको डीसी ऑफिस में इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन हमारे गरीबों के साथ धोखा कर रहा है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं गरीब लोगों के लिए, वो योजनाएं यहाँ का प्रशासन लागू नहीं कर रहा। उसके विरोध में मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आप सब गांव से, शहर से यहाँ पहुंचे हैं और सब अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां ये भाषण देते हैं कि हमने हरियाणा को नंबर 1 का बना दिया। आप टीवी के ऊपर ऐड देखोगे, सरकारी कार्यालयों में जगह जगह होर्डिंग देखोगे तो हर जगह लिखा मिलेगा आपको कि हरियाणा नंबर 1 है विकास में। क्यों? क्योंकि हमने हरियाणा में जितने भी गरीब लोग हैं उन सबके बीपीएल कार्ड बना दिए। जितने भी हरियाणा में गरीब लोग हैं उन सबको 100 गज के प्लाट दे दिए। जितने भी हरियाणा में बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, उनकी पेंशन बढ़ा दी। जितने भी गरीब लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं उनके हमने पक्के मकान बना दिए। ये यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ का प्रशासन कहता है। लेकिन आप ये बताओ मेरे को, आप सारे गरीब लोग हो, जितनी योजनाएं मैंने बताई क्या लागू हुई है? मैंने गांव-गांव का दौरा किया है, मैं गांव-गांव गई हूँ और मैं अमीरों में नहीं जाती, मैं गरीबों में जाती हूँ। अमीरों के घरों में नहीं जाती मैं चाय
जाती हूँ, गरीबों का दुख समझती हूँ। और मैंने गांव गांव में जाकर देखा है, जो यहाँ हरियाणा का भ्रष्ट मुख्यमंत्री, बेईमान रिश्वतखोर मुख्यमंत्री, जो गरीबों को बदनाम करता है, उसने गरीबों को कुछ भी नहीं दिया। ये मैं दावे के साथ करती हूँ। मैंने यहाँ तक देखा है, ये जो बीपीएल कार्ड है, ये किसका बनेगा? ये सरपंच के नुमाइंदे का बनेगा, ये डिपो होल्डर के आदमी का बनेगा, ये मंत्री और एमएलए के चापलूस का बनेगा, जो इन लोगों के पैर छूते हैं। आम आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। ये मैंने गांव गांव में देखा है। 100 गज के प्लॉट किसको मिलेंगे? जो इन अधिकारियों को, जो सरपंच को, जो एमएलए को के पैर छुएंगे, उनको प्लॉट मिलेंगे, आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलेगा। ये सरकार की योजनाएं हैं। पेंशन किसकी बनेगी? मुंह देखकर टीका करते हैं। अगर एमएलए का आदमी है, मंत्री का आदमी है, सरपंच का आदमी है, तो पेंशन बन जाएगी 45 साल के बुजुर्ग की। और जो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की 70 साल के बूढ़े की पेंशन नहीं बढ़ेगी, आम आदमी की नहीं बढ़ेगी। ये हालात है। मकानों की ग्रांट किसको मिलेगी? ये जो समाज कल्याण विभाग में, एडीसी ऑफिस में जो गरीबों के लिए मकानों की ग्रांट आती है, 50,000 रुपए मिलते हैं ग्रांट के, कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए, वो किसको मिलेगा? जो आदमी 20,000 रुपए रिश्वत देगा हरामखोर अधिकारियों को, उसको 50,000 रुपए मिलेगा। ये इन अधिकारियों की चाल है। ये गरीबों का हक खाते हैं। जो रिश्वत देगा उसका काम होगा, अगर रिश्वत नहीं देंगे तो किसी का काम नहीं होगा। ये यहाँ गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो चुका है, ये मैं गांव गांव जाकर देख आई हूँ। आज मैंने इसी के खिलाफ ये मोर्चा खोला है और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ ये मेरा सांकेतिक धरना है। ये मैं संकेत देने के लिए आई हूँ। सभी जानते हैं कितनी सर्दी है, कितनी सर्दी है। मैंने संकेत दिया यहाँ के प्रशासन को। मैंने पूरे तरीके से तैयारी नहीं की हिसार जिले में। जिस दिन मैं पूरा प्रोग्राम करूंगी, पूरे डीसी ऑफिस का जितना भी इलाका है ये छोटा पड़ जाएगा और जनता ज्यादा आएगी। ये तो मेरा संकेत है। मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को बताने के लिए आई हूँ, डीसी साहब को कहने के लिए आई हूँ कि जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों के लिए लागू की जाए और जमीन के ऊपर लागू की जाए। कागजों में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डीसी साहब को कहना चाहती हूँ कि आपके अधिकारी गांव में जाते हैं बीपीएल का सर्वे करने के लिए, प्लाटों का सर्वे करने के लिए। जब बीपीएल का सर्वे करने जाएंगे तो डिपो होल्डर के घर में जाकर बैठ जाएंगे और कहेंगे हमने सर्वे करना है बीपीएल का। और डिपो होल्डर क्या करेगा? सर्वे करने वालों को दारू पिलाएगा और उसको अपने घर में बिठा देगा और मनमर्जी के नाम लिखवा दिए जाएंगे। आम आदमी का नाम नहीं लिखा जाएगा। जिसको सरपंच कहेगा, जिसको डिपो होल्डर कहेगा, उसी का बीपीएल कार्ड बनेगा। गरीब आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। ये सर्वे होता है। मैं डीसी साहब को बताना चाहूंगी, जब आपके लोग, आपके अधिकारी गांव में जाते हैं तो शराब पीते हैं सरपंच के घर में बैठकर। जब प्लाटों की सूची बनाई जाती है कि किसको प्लाट मिलना चाहिए, वहां
अपनी मनमर्जी के लोगों को प्लाट देता है, आम आदमी को प्लाट नहीं मिलता। क्यों? क्या कारण है इसका? सरपंच ये कहता है कि चुनाव में जिसने मेरी वोट दी प्लाट उसी को मिलेगा, जिसने मेरी वोट नहीं दी उसको प्लाट नहीं मिलेगा। ये गांव के सरपंच मनमानी करते हैं। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से गांव के डिपो होल्डर और गांव के सरपंचों को चेतावनी देने आई हूं कि या तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो हम आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और गांव में हम आपको सरपंची नहीं करने देंगे। आप गांव के सरपंच हैं, आपको जिसने वोट दिया या जिसने वोट ना दिया, आप चुनाव जीते हैं, आपके लिए सारा गांव बराबर होना चाहिए, सारे गरीब बराबर होने चाहिए। ये मेरी चेतावनी है अधिकारियों को भी और गांव के सरपंच और डिपो होल्डर को भी। अगर गांव में गरीबों का हक गरीब को नहीं मिला तो गरीब लोग अब चैन से नहीं बैठेंगे और मैं उनको चैन से नहीं बैठने दूंगी। हम आपका जीना आराम कर देंगे। आज गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है। बीपीएल किसका बनेगा? 3 मंजिला कोठियां, एसी लगे हुए, 20 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन, उसका बीपीएल कार्ड बनेगा। जो विधवा औरतें जो झोपड़ी में रहते हैं, कमाने वाला कोई नहीं, वो इस हरियाणा में बहुत बड़ा अमीर है, उसका बीपीएल कार्ड दिया गया। हजारों लोगों के गरीबों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए। गरीबों के काटे गए, अमीरों को नहीं काटे गए। ये सरकार सर्वे करवा रही है। सरकार आंख खोल के सर्वे करवाए, अपनी आंख बंद ना करे। सरकार आंख खोल ले, आंख खोल के सर्वे करवाए। जिन गरीबों के बीपीएल काट दिए गए, अधिकारी दोबारा से सर्वे करवाएं। और जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं, उनके बीपीएल कार्ड जरूर बनने चाहिए। अगर सरकार ने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी तो सरकार के लोग बुरे अंजाम के लिए भी तैयार हैं। ये मैं चेतावनी देने के लिए आई। हम गरीब लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते, हम पुलिस की गोलियों से नहीं डरते। हमें गरीबों को हक चाहिए। जो कानून गरीबों के लिए बनाया गया है वो गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। अगर भ्रष्ट अधिकारी, बेईमान अधिकारी, रिश्वतखोर अधिकारी गरीबों के हकों को खाएंगे तो हम इन भ्रष्ट अधिकारियों को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। ये मेरा चैलेंज है। ये योजना है हमारी सरकार की, गरीबों के लिए लागू होनी चाहिए। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगी, सारे बराबर नहीं होते। हरियाणा पुलिस में 10% लोग ईमानदार हैं, 10% लोग, लेकिन 90% लोग भ्रष्टाचारी हैं, बगैर पैसे के गरीब का काम नहीं करते। आप थाने में जाओ कोई शिकायत लेके, थाने में क्या होगा? गरीब आदमी 10 दिन तक चक्कर काटता रहेगा, उसको बुलाते रहेंगे, उसकी सुनवाई नहीं होगी। सिपाही कहेगा कि खर्चा पानी दे दे। अरे तेरा सत्यानाश हो गया तो गोबर खा के अपना पेट भर ले, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे को सरकार तनख्वाह किस लिए देती है? तुम्हारा तनख्वाह में पेट नहीं भरता तो तुम डूब कर मर जाओ, डकैत बन जाओ। नौकरी क्यों करते हो? डकैती मारो, गरीबों को क्यों खाते हो? सिपाही इंतजार करता है कि मेरी जेब में कब 500 का नोट आए, कब 1000 का नोट आए, और पैसे लेके तब थाने में काम होते हैं। सरेआम रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगी, जनता को और खास करके महिलाओं को कहना चाहूंगी, भाई ये आदमी जो है मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि हमारे भाई जो हैं वो
95% शराबी है, वो शराब पीते हैं। भाई शराब पी कर थारा तो खून हो गया नशीला, तुम तो रहे नहीं किसी काम के, तुमने तो बर्बादी कर ली दारू पी के। लेकिन मोर्चा औरतों को संभालना पड़ेगा। औरतों ने अगर अपने घर बसाने हैं, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो मेरी माँ को बहनों, ये सिर पे जो चुन्नी ओढ़ते हो इसको कफन बना लो, इसको चुन्नी मत समझो, ये कफन बनाना पड़ेगा। और ये कफन भी अपने लिए नहीं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके लिए कफन बनाना पड़ेगा, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। मैंने 1 जनवरी के बाद से आंदोलन शुरू किया है और मेरी मांग है उसमें 1 जनवरी से पहले मैं आंदोलन कर रही हूँ। सारे हरियाणा में 5 जिलों में मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, 6वां मेरा हिसार है। मैंने हर जिले में चेतावनी दी है अधिकारियों को कि हरियाणा में जहां हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और काम करते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जितनी भी गरीब बस्तियां हैं, गरीब बस्तियों में हम शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे। गरीब बस्तियों में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 1 जनवरी के बाद हमारे गरीब बस्तियों में शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरा क्या है, इलाके के थानेदार इंस्पेक्टर भी सुन ले कान खोल के, भाई ये आपकी काम की बात है। चौकी इंचार्ज भी सुन ले, जिस इलाके में, जिस थानेदार के इलाके में 2 नंबर के काम होते मिले, हम उस थानेदार को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। कर दें, क्योंकि मैंने गांव-गांव गली-गली में जाकर देखा है, गरीबों की कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां 2 नंबर की शराब ना बिकती हो। 2 नंबर की शराब बिकती है, जुआ सट्टा खिलाया जाता है, स्मैक बेची जाती है, दुनिया भर के उल्टे काम पुलिस की मिली भगत से होते हैं। ये पुलिस वालों से मिलकर थानेदार को मंथटी देकर 2 नंबर के काम होते हैं। नेता और पुलिस दोनों मिलकर गांव में गलत काम करवाते हैं। इसके 1 जनवरी के बाद हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगे की मेरी कार्रवाई भी सुन लो, अगर सरकार ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारी महिलाओं के हमने पूरे जत्थे तैयार कर दिए। महिलाओं के हाथ में चार्ज होगा हमारी पार्टी का, और महिलाएं क्या करेंगी, जिस थानेदार के इलाके में गलत काम होता मिला उस थाने में जाएंगी और उस थानेदार को और वहां के कर्मचारियों को लाल चूड़ी पहनाएंगी और लाल चूड़ी लगाएंगी। ये हमारा आंदोलन होगा। जो अधिकारी गरीब आदमी से रिश्वत मांगेंगे, जो गरीब आदमी का काम नहीं करेंगे, जो 10-20 चक्कर लगवाएंगे, हमारी महिलाएं जाएंगी और कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन अधिकारियों को चूड़ी पहनाएंगी और उनको चुंदरी लगाएंगी। क्यों करेंगे हम ये काम? क्योंकि आपको कुर्सी इसलिए दी गई है कि आप गरीबों की सेवा करो, आप गरीबों के लिए काम करो, लेकिन आप कुर्सी पर बैठकर आरामखोरी करोगे तो आपको चूड़ी और चुंदरी उड़ा के आपके घर भेज दिया जाएगा। हम आपको कुर्सियों पर नहीं बैठने देंगे। ये हमारा
चैलेंज है भ्रष्ट प्रशासन को और भ्रष्ट मंत्रियों को। आजकल के नेता क्या करते हैं, जब चुनाव होगा तो गरीबों को दारू पिला देंगे, गरीबों को पैसा बांट देंगे, झूठ बोल देंगे, हम ये काम भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई शक्ल नहीं दिखाएगा। ये नेताओं के कर्म हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का भी आप लोगों ने घेराव करना पड़ेगा। जो झूठे नेता हैं, जो बेईमान नेता हैं, उनको गांव में मत घुसने दो, उनको गांव से बाहर भगा दो। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गरीब बर्बाद हो चुके हैं। मेरे सामने ये थैली आई है गेहूं की, उठाना पड़ेगा। सकून का ये आदमपुर गांव का जी, आदमपुर गांव का जी है। ये गेहूं है। बैठ जाओ भाई सारे, बैठ जाओ। ये आदमपुर गांव से जो बीपीएल वालों को मिलता है ये गेहूं है। ये मैं प्रूफ लेकर आई हूँ। अधिकारी मेरे से ले बेच सके और उस डिपो ऑर्डर की इंक्वायरी करें, जहाँ से आपने उसको अनाज दिया वहाँ की इंक्वायरी कराएं। ये जो अनाज है इसको पशु भी नहीं खाएंगे, लेकिन ये गरीबों को बांटा जाता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे गरीबों को गोदामों में जो अनाज सड़ जाता है और सड़ा हुआ अनाज बांटा जाता है, ये बहुत गलत है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल के अंदर ठोकना चाहिए। हमारे गरीब लोगों के छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हमारे बच्चों को सड़े हुए गोदाम का दलिया खिलाया जाता है ताकि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं, कमजोर हो जाएं। और कानून बना दिया कि 10वीं तक इनके बच्चों को फेल ना करो, 10वीं तक इनको पास करते रहो, सड़ा हुआ अनाज खिलाओ। और ये सरकारी स्कूल में जितने भी अध्यापक हैं वो बच्चों को पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे, वो पकौड़े